अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जुमेरात का दिन ख़त्म होने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि बात मैं क्यों कह रहा हूं। वो उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जुमेरात तक जो है वो कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, जुमेरात की डेडलाइन है। लेकिन लगता इस तरह है कि जुमेरात से पहले ही बुध वाले दिन ही हमें ये पता लग गया, कल ही ये पता लग गया कि आपस में मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो ब्रेक डाउन की तरफ चला गया है। और जिस चीज़ की इमरान खान साहब ने इजाज़त दी थी, जो कि मेरा नहीं ख्याल वो इजाज़त वाली बात थी, क्योंकि इजाज़त तो उन्होंने कई महीनों पहले से दी हुई थी कि जनाब मुज़ाकरात कर लें, लेकिन उसके ऊपर शर्त ये रखी गई। अब दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है सामने कि शर्त ये रखी गई, इमरान खान साहब ने कहा जी पहले मुझे निकालें। वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था ना, मुझे क्यों निकाला, तो इनका ये कहना था कि पहले मुझे निकालें, उसके बाद जो है वो हम एहतजाज की कॉल वापस लेंगे। लेकिन दूसरी साइड का ये कहना था कि जनाब पहले आप एहतजाज की कॉल वापस लें, उसके बाद हम इसके बारे में गुफ्तो शुनीद कर सकते हैं। तो अभी तक की जो इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हुआ प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो सूरत हाल ये लगती है कि आपस में मामला तय नहीं हुए हैं। और स्टेटस को जो पहले चल रहा था कि 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करने जा रही है, वो एहतजाज वैसे के वैसे ही होगा। और हुकूमती साइड से भी इसकी तैयारियां काफ़ी की जा रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि शायद इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस इसको शायद सस्पेंड कर दिया जाए, फायरवॉल के ज़रिए शायद लोग वीडियोस डाउनलोड ना कर सकें, शायद ऑडियोज़ डाउनलोड ना कर सकें। कुछ इस किस्म की तैयारी जो है वो हुकूमती साइड से हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आज खान साहब ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और वो जो रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने इसी बात का गिला शिकवा किया है कि मुझे क्यों नहीं निकाला, मुझे सबसे पहले मुझे तो निकालें, उसके बाद फिर हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वो सिलसिला नहीं हो सका। लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी उन्होंने की कि ये आपस में मुजाहरे वगैरह ये जो है ये तो चलते रहेंगे, मुज़ाकरात भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो एकदम मुझे मरियम नवाज साहिबा का एक वो चंद साल पहले का एक कोटेशन मुझे याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो शायद इमरान खान साहब भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूले को जो है वो अपनाना चाहते हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो आज हुई वो ये थी कि बुशरा बीबी ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया। 9 मिनट से ऊपर का, तकरीबन 9.5 मिनट का ये वीडियो पैगाम था। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का पैगाम उन्होंने एक किस्म का पहुंचाया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पूरी कौम से अपील की है कि 24 को बच्चा बच्चा एहतजाज के लिए निकले, 24 तारीख बदल देंगे, मुज़ाकरात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी इसमें कोई डेट चेंज नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए, और खान साहब का पैगाम उन्होंने पहुंचाया कि जी मैं कानून की बालादस्ती के लिए कैद काट रहा हूं। 24 नवंबर को जजेस और वकला भी एहतजाज में शामिल हो और वकला अपने यूनिफॉर्म में मलबूस होकर आए। तारीख एक ही सूरत में बदले कि खान खुद बाहर आए और अगला लाहेअमल दे। क्या सारी कुर्बानियां खान नहीं देनी है? जजेस और वकील खामोश बैठे हैं। मैं इदारों को पैगाम देती हूं कि यह गलत है कि खान बदला लेंगे। हमने अपने लोगों को नहीं कहा कि वो अल जहाद के नारे लगाएं। ये तो मैं खुद सुन के हैरान हुई कि लोग इस किस्म के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो इमरान खान साहब को खान ने ये कहा है, खान ने वो कहा है, इस तरह करके वो पुकारी थी। मेरे ख्याल में वो पब्लिक सेंटिमेंट को जो है वो टच करना चाह रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये लफ्ज़ जो है ख़ास तौर पे चुना। अब मामला किस तरफ जाएंगे? क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या हम एक इमिनेंट क्लैश की सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं इस वक्त आगे? 3 सीनियर तजज़ियाकार, 3 सीनियर जर्नलिस्ट जो इस सियासी सूरत हाल को बड़े गौर से देखते हैं, बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस रखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। गरीदा फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद इकबाल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शहजाद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो कुछ भी सूरत हाल आज हम जहाँ पे इस वक्त खड़े में हैं, कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया है आपस में, अब कोई बातचीत नहीं होगी या उम्मीद जो है वो फिर भी बरकरार रह सकती है? मंसूर, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से जो एक्टिविटी हो रही थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर, गौहर अली खान को 2-2 घंटे मिले कि वो अडियाला जेल में जाएं, इमरान खान से बात करें, और ये कोई मामूल की बात नहीं। आपको पता है वैसे जो सियासी इंगेजमेंट्स है वो बड़ी लिमिटेड हो रही थी इमरान खान के साथ। तो जो ये 2 दिन एक्टिविटी होती रही, उससे ये तो बड़ा वाजे था कि कहीं ना कहीं हुकूमत या इदारों में ये सोच है कि कन्विंस किया जाए इमरान खान को कि ये धरना जो है या एहतजाज जो है उसको कॉल ऑफ किया जाए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी जो आप देखें, जो टॉप लीडरशिप बात करी है, तो उनका भी मेरे ख्याल से उनकी तरजीह यही थी कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए और ये एहतजाज करने की नौबत ना आए। लेकिन वो जो डेडलॉक था बरकरार था। मेरे ख्याल से कल जब हमने देखा कि तोशाखाना 2 में जमानत मिल गई, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे फिर ये टिकट चलना शुरू हो गए कि एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो डेडलॉक है वो दोबारा पैदा हो गया। क्योंकि इमरान खान की आज भी गुफ्तगू आप सुने तो उससे ऐसा ही लगता है कि वो समझ रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मुझे दूसरे असीरान की अगर रिहाई हो जाए
तो वहां से शायद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कल जो दोबारा गिरफ्तारी हुई है उससे यह तो बड़ा वाज़ेह है कि जो पॉलिसी है रियासत की उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, और जब रियासत की पॉलिसी वही चलेगी जो इलेक्शन से पहले थी और इलेक्शन के बाद है, तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से भी कोई ज्यादा लचक की उम्मीद नहीं होगी, और इसीलिए हम शायद ये देख रहे हैं कि एक डेडलॉक वाली सिचुएशन है। मुनीब साहब, ये जो भी सूरत हाल शहजाद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी है। इतना कुछ हो चुका है कि शायद दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शंस हैं इसके अलावा जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब की इस वक्त सिचुएशन है, वो आप कहते हैं ना कि व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस तो यू फील लाइक क्लिंगिंग ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स अक्रॉस यू। आपको लगता है कि यार दिस कुड बी इट, दिस कुड बी इट। ये ह्यूमन फैक्टर भी है ना कि आप फुट होल्ड ढूंढते हैं कि किसी जगह आपको कोई फुट होल्ड मिले जहाँ से आप सहारा लेकर फिर अगर किसी गार में है, किसी खाई में गिरे हुए हैं तो आप ऊपर निकल आए। इमरान खान साहब के लिए भी एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। मैं खुद हैरान था कि कल जितनी एग्जूबरेंस का मुजाहरा तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त कर रहे थे, और फिर जिस तरह अंसार भाई साहब की वो बड़ी दुरुस्त खबरें थी जो दोनों दिन उन्होंने दी, लेकिन इशू ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं है, वो लॉलीपॉप है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट हो मंसूर साहब, बीट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बीट अ 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करती, ना ही ये टॉलरेट कर सकती है कि जी मुल्क में एक धमा चौकड़ी मची हो, कैपिटल के ऊपर हमला हो रहा हो, कैपिटल अंडर सीज हो, को जितनी मर्जी ताकतवर हुकूमत हो या जितनी मर्जी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट हो, क्योंकि उससे रियासती कैपिटल खर्च हो रहा होता है, एक अनईजी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब हुआ ये है कि जो इमरान खान साहब को ऑफर किया गया वो ऑफर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी 4 डिमांड्स में से कोई चीज़, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली एज अ न्यूज़, कि उसमें 4 डिमांड्स का तो जिक्र ही नहीं था। वो तो ये था कि जी आप अभी तो इसको छोड़ें एहतजाज शाज को, तो हम जरा बात करते हैं। वेराज इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड कि कल मेरी बेल हो गई है तोशाखाना 2 में, 190 मिलियन में मेरी मई में बेल हो गई थी, तो फ्रैंकली और कोई ऐसे मुकदमे तो नहीं है विच आर नोन टू मी, तो मुझे बाहर जाने दें। सो दिस वुड बी अ जेस्चर ऑफ गुडविल। ये पता नहीं उन्होंने क्यों, उनको ये लगा कि ये होने लगा है, ऐसा कोई दूर तक दूसरी तरफ इरादा ही नहीं था, और ना आज की तारीख में है। कल हो जाए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की बात हम कर रहे होते हैं, तो आज भी इमरान खान साहब की तरफ पॉलिसी वही है। लेकिन व्हेन आई से दिस, मैं जो हिस्ट्री मुझे एजुकेट करती है हमारे मुल्क की, वो ये कि पॉलिसीज तब्दील भी होती हैं, आगे जाके हो 4-6 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो, बट तब्दीली हो जाती है। बट कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई थी जिसको हम कह सकें नहीं को आइस ब्रेकिंग हो गई है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई एक फ़र्द भी उसमें मौजूद नहीं था। जो जिस फ़र्द की बात कर रहे थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब कह रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्सियत है और वो मोहसिन नकवी साहब है। आपको क्या लगता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो क्यों दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, मंसूर साहब? वो इसलिए दिया है कि ये इंप्रेशन डिस्पेल कर दिया जाए, और इमरान खान साहब के टिकर्स जो आज चले हैं, जिनके ऊपर अपेरेंटली अनाउंस्ड किस्म की पाबंदी थी, वो आज टेलीविजन चैनल्स पे चले, तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चले, आपने हमने सब ने रिपोर्ट किए। वो क्यों चले? वो इसलिए चलने दिए गए कि इमरान खान साहब की जो आज की फ्रस्ट्रेशन है ताज़ा तरीन, वो भी सामने आ जाए कि भाई एक दफ़ा फिर मेरे साथ हाथ हो गया। ठीक, इमरान खान साहब ने वो बेट इस दफ़ा नहीं ली, और गवर्नमेंट भी कोई इतनी सीरियस एज वी स्पीक अभी नहीं है। दे वुड वांट कि जी 24 का एहतजाज आगे चला जाए, बट देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल एट द मोमेंट। गरीदा फारूकी साहब, अब जारी बात है जो भी इस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आर यू रीडिंग द सिचुएशन करेक्टली, आप इसको सही तरह, और जारी बात है दोनों साइड्स हैं, हुकूमती साइड्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड्स हैं, दोनों असेसमेंट्स करते हैं। एक चेस की गेम होती है, यू प्ले योर मूव, और कभी वो ठीक होती है, कभी गलत होती है। इमरान खान साहब की लग ये रहा है कि असेसमेंट ये है कि जनाब मैं बहुत ज़्यादा लोग लेकर आऊँगा, मैं लाखों की तादाद में लोग लेकर आऊँगा, इतना प्रेशर डेवलप होगा कि गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूँ। ये जाहिर बात है ये मैसेज उनको कन्वे भी किया जाता होगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब 1 लाख से ऊपर या 2 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद ला सकें? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और इसमें 2 चीजों का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले, एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम से कम मेरे नजदीक नहीं है। दैट इज नॉट पॉपुलैरिटी, दैट इज पॉपुलिज्म, दैट इज अ कल्ट फॉलोइंग।
So popularity is something else and populism and cult following is something else. Number 2, क्या इमरान खान अब तक जितने भी एहतजाज, मैं जलसे जुलूस की बात नहीं कर रही, जलसे जुलूसों में फिर भी किसी ना किसी हद तक निकाल लेती है पीटीआई लोग, वो हमने देखा भी है। संजानी का जलसा हो या सवाबी का जलसा हो, सवाबी तो खैर आपका होम ग्राउंड है, आपका होम क्राउड भी है, तो वहां पे ठीक है आप बंदे निकाल भी लेते हैं। लेकिन क्या धरनों में, लॉन्ग मार्च में 2014 जब बिल्कुल पीक पे था, मैं तमाम तर उस धरने में इमरान खान के साथ थी, सारी मोटरवे पे लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हम सब साफ ही वहां साथ थे। 2014 में जब आप एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल कंधों पर बैठे हुए थे, बिल्कुल उनकी गोद में बैठे हुए थे, तब भी आपके इस्लामाबाद में धरने में लोग नहीं बैठा करते थे। तो अगर इतनी पीक पर भी लोग नहीं थे तो अब भी आप लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन यस, इमरान खान के पास दिस पॉपुलिज्म का, दिस कल्ट फॉलोइंग का एक स्केयर क्रो है जिसको वो निकालते रहते हैं। He keeps on pulling this magical hat out of his box every other day. लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका इम्पैक्ट नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव किस तरह से कि आप किसी न किसी हद तक हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को तो घबराने पे या आप उनको हल्का सा टच से मस होने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनके अंदर वो जोश, वो वलवला खत्म हो जाता है। अभी भी क्या हो रहा है, पंजाब से कोई निकलने को तैयार नहीं है। केपी से भी लोग क्या कह रहे हैं, पीटीआई के अंदरूनी मीटिंग्स की जो भी अहवाल हमारे सामने आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जी वर्कर्स तैयार नहीं है हमारे, पंजाब में तो कोई लीडर आपका निकलने को तैयार नहीं है। पंजाब वाले कहते हैं जी आपने हमें तो एतमाद नहीं दिया। तो लोग इस वक्त इमरान खान निकालने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन यस, इस्लामाबाद का जो एक पीसफुल सिक्योरिटी का ऑरा है, हुकूमत उसको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहती। इसीलिए हुकूमत की सतह पे नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे पैगामात जरूर गए। वो आपको पता है, अली अमीन गंडापुर के जरिए गए, बैरिस्टर गौहर के जरिए गए। उसमें से एक गुडविल जेस्चर आप कह लें या एक सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे जमानत प्रेजेंट कर दी गई तोशाखाना 2 केस में, लेकिन इमरान खान उससे भी नहीं माने। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आज जो इमरान खान से मंसूब बयान आया, जो कि पीटीआई डिनाई कर रही है, लेकिन जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अडियाला जेल में मौजूद थे, वो सब कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसी बात की है। तो when it comes between PTI and credible reporters, so of course me being a journalist would stand with and would go by what the reporters are reporting. तो मैं तो उसको ट्रस्ट करूंगी। So वो जो स्टेटमेंट सामने आई है और उससे पहले भी जो मुतालबात सामने आए हैं, क्या ये एनआरओ नहीं है? आप कह रहे हैं जी मुझे आप रिहा कर दें और मैं 24 का एहतजाज वापस ले लूंगा, क्या ये एनआरओ की डिमांड नहीं है? क्या ये डील की और ढील की डिमांड नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुली खुली? हमें इन सब चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। अब आ जाइए कि अभी कुछ देर पहले जो बुशरा बीबी की भी स्टेटमेंट आई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी अब तो फैसला आ गया है कि आप आईसीटी की हुदूद के अंदर ना तो कोई धरना दे सकते हैं, ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो कानून के खिलाफ हो। अब दफा 144 लगी पड़ी है इस्लामाबाद पिंडी में, तो कानून के मुताबिक दफा 144 के तहत तो आप 3-4 लोग कहीं इकट्ठे नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया, तो अब तो पीटीआई जनाब पड़ गई है पसूड़ी में। अब तो पीटीआई निकाल ही नहीं सकती ना लॉन्ग मार्च ना धरना, और उनके पास भी एक अच्छी फेस सेविंग आ गई है कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी। लेकिन जो बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है उसमें सारी बातों को छोड़ दे आप, जो उन्होंने सऊदी अरब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब और गलत बातें की और जो एक तरह से इल्जामात आयद किए हैं, ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग, बहुत तशवीशनाक और बड़ी हैरानकुन कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शेर मरवत ने इससे पहले मेरे ही प्रोग्राम में इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया था। बड़ा बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, वो अगर इस किस्म की बात कर रही हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? ये बड़ी खतरनाक गुफ्तगू है जो उन्होंने की है। ये आपने अच्छा किया, आपने इसको पिन पॉइंट किया। मैं शहजाद साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि ये जो बुशरा बीबी की जानिब से स्टेटमेंट आई है, पहले तो जरा इसको एनालाइज कीजिए कि नॉर्मली, मतलब हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा कि वो इस किस्म के वीडियो पैगाम जो है वो जारी करें। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है या ये सर्कमस्टांसेस डिमांड करते हैं, हालात डिमांड करते हैं कि बुशरा बीबी नीड्स टू स्टेप अप? और ये जो कहा जाता था कि जनाब उनका कोई सियासी रोल नहीं है, शी इज़ डिसाइडेड कि नहीं मैंने ये रोल अदा करना है, इसको फ्रस्ट्रेशन के जुमरे में कंसिडर किया जाए या एक्चुअली एक बड़ी ज़बरदस्त मूव, पॉलिटिकल मूव कंसिडर किया जाए कि बुशरा बीबी ने ये वीडियो पैगाम निकाला है? मंसूर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की तरफ से पैगाम रसाई कर रही है, लेकिन जो पैगाम रसाई हो रही है वो भी सियासी बुनियाद पर है। तो मुझे नहीं पता इसमें कितना फ़र्क है। शायद हो सकता है वो पार्टी का कोई ओहदा ना ले, लेकिन वो सियासी तौर पे मुतहरिक तो हैं
और मेरे ख्याल से इसमें मुझे नहीं पता कि पीटीआई इतना इस पे डिफेंसिव क्यों होती है। जब नवाज शरीफ साहब 99 में गिरफ्तार हुए, कुलसुम नवाज साहिबा ने भरपूर उस वक्त सियासत की, अपना रोल अदा किया, बाहर के जो आर्बिट्रेटर्स थे उनसे भी बातचीत की, और आज उनको लोग जानते हैं, आयरन लेडी के नाम से पीएमएलएन उनको कहती है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा तब भी उनको एक गैर सियासी शख्सियत कहा जाता है। तो वह डिबेट में मुझे नहीं पता कि पीटीआई क्यों पढ़ती है, डिफेंसिव हो जाती है कि वो सियासत में आ रही हैं। अगर वो कोई सियासी किरदार अदा कर रही हो तो उसको तस्लीम करें। और आज भी अगर आप बयान में देखें तो जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, 2-3 चीज़ें तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है, लेकिन उन्होंने अपना भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मिसाल के तौर पे जो पुलिस वालों से या इंतजामिया से वो अपील कर रही थी कि आप क्यों जो है चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, बल्कि उन्होंने तो आपको पता है कि यजीद से कंपेयर भी किया। फिर उन्होंने जो कहा कि इमरान खान और दूसरे सियासतदानों में फ़र्क क्या है वो भी बताया, यानी कि वो अपना एक एनालिसिस दे रही थी उस पर। फिर ये जो सऊदी अरब वाली बात थी, ये एक ऐसी बात है जो अब तक इमरान खान ने भी नहीं कही है। हमें ये पता है मंसूर साहब, आप भी बाखबर हैं कि ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की बातचीत तो होती रही है, लेकिन इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से तो बात की, लेकिन कभी उन्होंने सऊदी अरब से अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। लेकिन आज बुशरा बीबी साहिबा ने किया है, और उन्होंने कहा है कि जब हम मदीना गए वहाँ पे वो हम क्योंकि नंगे पैर गए थे वहाँ पे, तो वहाँ से कंप्लेन ये आई बाजवा साहब को कि हम अपने मुल्क पे शरीयत ख़त्म करें और आपने किसको भेज दिया यहाँ पे शरीयत नाफिज करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो है उनका वाकई डिप्लोमेटिक लेवल पे, सियासी लेवल पे एक प्रॉब्लमेटिक बात तो है। और मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ इस स्टेटमेंट से कितना खुश होगी या उनकी मुश्किलात इस वजह से बढ़ेंगी, क्योंकि इमरान खान ने आज तक ये बात नहीं की है। ठीक कह रही है। अच्छा, ये शेर अफजल साहब एक जस्ट टू, जब शेर अफजल मरवत ने ये बात की थी, एक जुमला, जी गो अहेड, एक जुमला सिर्फ ये कि जब शेर अफजल मरवत ने ये बात की थी तो उसके बाद उन पर भी कुछ किस्म की पाबंदियां लग गई थी। ये मेरे ख्याल से सब जो हम बैठे हुए तीनों हम इस बात से बाखबर होंगे। आप तीनों फॉरेन पॉलिसीज और मैटर्स के ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब ये जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था, एक र्यूमर थी या एक थ्योरी थी जो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में डिस्कस होती थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से अगर कोई मूव हुई भी तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो वाया सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ आएगी, और वहां से हो सकता है कोई निगोशिएट करने की कोशिश की जाए या मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। गरीजा साहबा, ये बुशरा बीबी ने जो बात कह दी है, इज दैट अ ब्लंडर या कैलकुलेटेड थी, या समझ नहीं आई कि पहली दफा वीडियो के ऊपर बयान दे रहे हैं तो ये कमेंट, इस किस्म का कमेंट नहीं करना चाहिए था? दिस इज इमेच्योरिटी, दिस इज अ कैलकुलेटेड ब्लंडर। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि ये रिकॉर्डेड होगा। मैंने तो खैर अभी कुछ देर पहले देखा है 8:30 पे पीटीआई ने कह दिया था कि पैगाम रिलीज किया जाएगा, तो ये रिकॉर्डेड था या ये लाइव जा रहा था? मेरा ख्याल है कि ये रिकॉर्डेड पैगाम था। सो रिकॉर्डेड पैगाम था, उसके बावजूद अगर इसको नशर किया गया, इसको जाने दिया गया, इसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया, दैट मीन्स कि दिस इज कैलकुलेटेड एंड दिस इज ऑल प्री प्लान्ड एंड दिस इज ऑल मैनेज्ड। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। और ये जो इमरान खान की या बुशरा बीबी की जो सऊदी अरब के साथ एक उनकी खलिश है या एक उनका शिकवा है, ये आपको पता है कि किस वजह से है, क्या सूरत हाल थी, क्या हालात थे, मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जहाज वापस क्यों बुलवा लिया, किस किस्म की गुफ्तगू मोहम्मद बिन सलमान के बारे में की गई, सऊदी शाही खानदान के बारे में की गई, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। एंड अबव ऑल दिस इंडिकेट्स एंड दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द फ्रस्ट्रेशन कि हमें नहीं निकाला जा रहा तो फिर हम सब कुछ बर्बाद करेंगे, फिर हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी बर्बाद करेंगे, फिर हम पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात को भी खराब करेंगे। एंड लेट्स कीप इट इन माइंड कि पाकिस्तान को IMF से जो इस वक्त प्लान मिला है उसमें अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी एक अहम किरदार है। फिर सऊदी अरब के साथ आपको जो बेल आउट पैकेजेस मिलते रहते हैं, फिर आपको ऑयल मिलता है डिफर पेमेंट पे, जिसके लिए फिर से एक बार फिर से गुफ्तगू जो है वो इस वक्त जारी है। सऊदी अरब अभी आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, वजीर आज़म उसके बाद दौरा करके गए, ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है, तो बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। सो दिस इज ऑल वेरी प्लान्ड, वेरी कैलकुलेटेड, और इसका मतलब सिर्फ वही है कि जी इमरान खान नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की यही मेंटालिटी है, यही उनकी अप्रोच है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये पॉपुलिज्म है, ये कल्ट है, ये फैशिज्म है, इसको कॉल आउट करना चाहिए। ठीक है, आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हम सब कंडेम करते हैं, बतौर सहाफी भी हम वो देख रहे हैं, हम कंडेम, ये किस लिए आप ये कहते हैं? एक तो मुझे इस बात पे भी एतराज है, ये जब से पीटीआई ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, भाई आप आने दीजिए, आप क्यों उनको रोक रहे हैं प्रोटेस्ट करने से? आप उन्हें करने दीजिए, जो अमन को नुकसान पहुंचाएगा आप उसको पकड़ ले फौरन,
आपका निजाम इंसाफ, आपका पुलिस का निजाम, आपकी अदालतें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उनको फिर रिहाई ना मिले, आप उनको सख्त से सख्त सजा दें। ये क्या बात हुई कि आप हमेशा कंटेनर्स लगा देते हैं। अच्छा, पंजाब वाले कहते हैं जी हम यहाँ नहीं आने देंगे, अपने सूबे में एहतजाज करें। वजीर दाखिला कह रहे हैं हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, अपने सूबे में। भाई आप सूबायत को हवा दे रहे हैं। अपना सूबा क्या होता है भाई? खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जहां मर्जी जाएं एहतजाज करने के लिए। इसका मतलब है कि पंजाब के लोग केपी नहीं जा सकते, या केपी के लोग पंजाब नहीं आ सकते, या सिंध से पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेके इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद तक आई थी तो वो सिंध में अपने सूबे में। ये किस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं हुकूमत वाले? इसको कॉल आउट करना चाहिए कि क्या मतलब होता है कि जी अपना सूबा। आप खैबर पख्तूनख्वा को एक क्या इलाका गैर करार दे रहे हैं? आप उसको पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता बाहर करार दे रहे हैं? आने दें भाई, आप उनको एहतजाज करने दें। लेकिन ये जो बुशरा बीवी का स्टेटमेंट है खासतौर पे सऊदी अरब के बारे में, शहजाद इकबाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बड़ा गलत है। और गलत मेरे ख्याल है कि एक छोटा लफ्ज है, और इस पे आपको सऊदी अरब की तरफ से जहां तक मेरा अंदाजा है एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होता हुआ भी आपको नजर जरूर आएगा। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐड करना चाह रहा हूं जी, गो अहेड शहजाद साहब। अच्छा जी, गरीदा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया इसमें, और मैं इस बात से तो मुत्तफिक हूं कि ये पीटीआई के लिए प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी बाहर बैठा होता है ना, उसको समझ आती है कि उनकी पाकिस्तान की एक लोकल पॉलिटिक्स भी है। तो अगर ये प्रॉब्लमैटिक है, नुकसानदेह है, पीटीआई के लिए हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में सऊदी अरब से जो ताल्लुकात थे उसमें काफी उतार चढ़ाव आते रहे, तो उनके लिए तो होगा ये मामला। जैसे जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर थे, ट्रंप जब थे तो बेहतर थे। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि उनको भी इतनी सेंस है कि ये वहाँ की पॉलिटिक्स है और एक पार्टी से मुंसलिक है ये चीज़। जो इस वक्त रजीम है पाकिस्तान में, हुकूमत है, मेरे ख्याल से उनके लिहाज से तो सऊदी अरब का एक कंफर्ट भी नज़र आता है। कोई ताल्लुकात में इतने कोई हम देख रहे हैं कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है, तो उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान पर नहीं है, पीटीआई पर है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गरीदा साहब, ये जो शहजाद साहब जिस तरह पिन पॉइंट कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपको याद होगा मरियम औरंगजेब के साथ और बुगटी साहब के साथ जो कुछ वहां पे हुआ था, तो बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया गया था सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से कि ये क्या पॉलिटिक्स लेके आप लोग ऐसी जगह पे आ जाते हैं, इतनी सीक्रेट जगह के ऊपर ये आप ले आते हैं। तो वो लोग तो मेरे ख्याल में वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मतलब इंप्रेशन कम से कम यही है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी कोई ज़्यादा गुड बुक्स में पहले ही नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था, और शहजाद भी ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक अटेम्प्ट जरूर है। उसका इम्पैक्ट आए या ना आए ये एक अलग बात है। ये बिल्कुल वैसी ही है, आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसकी एनालॉजी आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आईएमएफ को खत लिखना। आईएमएफ को खत लिखने का फायदा कोई नहीं था पीटीआई की तरफ से, चाहे वो पंजाब का वजीर खजाना हो, चाहे वो केपी का वजीर खजाना हो, बट एक अटेम्प्ट जरूर की गई थी। तो ये उसी किस्म का काम है जिस तरह शेर अफजल महमूद ने मेरे प्रोग्राम में कह दिया, एक अटेम्प्ट की जाती है रिफ्ट क्रिएट करने की, चीजों को खराब करने की, पाकिस्तान के लोगों के जहनों को आलूदा करने की, या उनके जहनों में शकूक डालने की, चाहे फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे उसका इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन ये एक अटेम्प्ट जरूर होती है। अच्छा मुनीब साहब, मैं एक और जो जरा थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज करना चाहूंगा, और वो ये है कि जहां पे कल हमारे पास ये खबरें आ रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, वहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से आया, और वहां पे कराची में जो बिजनेसमैन थे उनसे जो उनकी मुलाकात हुई। अब मैं इस चीज़ को ज़रा एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपको याद हो कि 2018 के बाद इमरान खान साहब और जनरल बाजवा, उस वक्त के आर्मी चीफ, हम सेम पेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि जनाब ये ऐसी जोड़ी बन गई है, ये जोड़ी टूट ही नहीं सकती, 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई थी। क्या इमरान खान साहब को भी अपने उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब हुकूमत के दरमियान और शायद इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ताल्लुकात जो हैं थोड़े से ख़राब हो? लेकिन कल रात की जो स्टेटमेंट थी जो आई, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि जनाब किधर है वो लोग जो आज से 1 साल पहले डिफॉल्ट की बातें करते थे, मईशत के इशारिये जो हैं अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस जारी है। इट्स साउंडेड लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर जो है उनका एक एतमाद लग रहा था कि जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो इंप्रेशन तो यही आया कि रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है मौजूदा हुकूमत का। और मंसूर साहब, हमें इससे तो ताज्जुब होना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये एक हाइब्रिड प्रो मैक्स और शायद प्लस वर्जन है उसका, तो उसके अंदर तो फिर जारी बात है जो लीडिंग रोल है वो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। हुकूमत तो जारी बात है, ये निज़ाम बुना गया है स्पेशली एक ख़ास तरीक़ा कार से, और जिस तरह से चल रहा है
यहाँ तो फिलहाल तो देखिए मामलात ऐसे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ये प्लानिंग पहले भी सुनी है जी, फलाना आ गया है तो 10 साल, फलाना आ गया है तो 5 साल, ये तो बहुत दूर की बातें, हमें तो एक दिन का पता नहीं होता, इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है। बट सवाल ये है कि फ़र्क क्या है। देखिए फ़र्क ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की जो तबीयत है, तबीयतन वो ऐसी शख्सियत नहीं है जो किसी से राह जाते या किसी मामले के ऊपर लड़ाई करे। एक लफ्ज़ जो शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर इस्तेमाल जिसका नहीं करते वो है क्यों। वो जो चीज़ें अपनी डोमेन में आती हैं बहसियत गवर्नेंस के मॉडल के, वो क्यों का लफ्ज़ वहाँ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और अपना हाउस एंड ऑर्डर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई और वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह की मर्जी से हुई। हालांकि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं DGI, लेकिन वो जिस तरह आर्मी चीफ की मंशा थी उस तरीके से उन्होंने अपने जो उनके जो ब्रिलियंट ऑफिसर थे उन्होंने उनको अपॉइंट किया सौदे के ऊपर, जिस पे गवर्नमेंट को दूर दूर तक कोई एतराज तो छोड़ के दूर की बात कोई इशू ही नहीं था, ना ही उनके लिए कोई इशू होगा कि किसको तब्दील कर रहे हैं, किसको लगा रहे हैं। वैसे मुनीब साहब, जब आप गवर्नमेंट कहते हैं यू मीन फेडरल गवर्नमेंट, राइट, नॉट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स नहीं, मैं अब उसमें अगर आपने इसको एम्फसाइज कर ही दिया है तो मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपने जारी बात है कि मेरे साथ तो अक्सर आपकी शफकत करते हैं कि ज़रा मुझे उस जगह ले आएंगे जहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हमारी बढ़ जाए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि समझ आ गई, अब आगे मुनीब समझ गए हैं, बड़े समझदार इंसान है, समझ गए। जी 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 हाँ जा उनको भी कोई मसला नहीं, उनको भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, और सबकी सेहत के लिए अच्छा है कि किसी को मसला ना हो, क्योंकि जब मसला होता है तो फिर आपको पता है जिन ट्रैक्स पर आप चले होते हैं ना उनसे वापस भी आना पड़ जाता है, चीजें खराब भी हो जाती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट फिलहाल तो देखिए चीजें खराब नहीं है। इमरान खान साहब को एक फर्क क्या था, याद रखिए मंसूर अली खान साहब, फर्क ये है कि जब इमरान खान साहब के साथ हालात ख़राब हुए एस्टेब्लिशमेंट के, वो एक फड्डा पड़ गया और इमरान खान वाज ऑन हिज आउट, तो उस वक्त ऑप्शन के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN और सारा कुछ ये मौजूद था, PDM की सूरत में एक सारा मौजूद था। इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त इमरान खान साहब का रिलेशनशिप सावर है, गवर्नमेंट ने अभी कोई इशू क्रिएट किया नहीं है, कोई मसला हुआ नहीं है। हम सुनते रहते हैं इधर उधर से कि वो गवर्नेंस, लेकिन आई हैव चेक्ड इट और न्यूमरस ओकेजन्स, कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे कोई कहे कि यार दिए वो जैसे कुटी हो जाए 6 महीने बाद नहीं, जिससे कहा, जिसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि दे आर यूजलेस बगर्स, कि इनसे कुछ भी नहीं होता और वी आर डन विद दैट, वी आर डन विद दैट। ये भी इसको भी फारिग करें, उसको भी फारिग करें, इस पोस्टर बॉय को निकालें, फलाना बंदा लेके आए, आपसे ये नहीं होता, आपने वो नहीं होता, वो भी हमने देखा। ठीक है, सो अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन नोइंग पाकिस्तान पॉलिटिक्स हम कोई चीज वाटर टाइट गारंटी किसी चीज की भी दे भी नहीं सकते। कौन सी चीज किस वक्त बुरी लगे? शहजाद साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शहजाद साहब से भी पूछेंगे कि क्या उनकी भी यही राय है कि सब अच्छा है हुकूमत के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि इमरान खान साहब क्या मूव्स खेल रहे हैं, वहीं पे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत, क्या उसके ताल्लुकात पिंडी के साथ बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक जगह बिलावल भुट्टो साहब भी नाराज़ हैं और उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। शहजाद साहब इस पर कुछ कॉमेंट करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। शहजाद साहब गो अहेड प्लीज। जी, जो हाइब्रिड की इस्तेलाह आपने भी इस्तेमाल की अपने सवाल में मंसूर, आपने और हमने शायद ये इस्तेलाह सुनी है 2018 में, जब ये बाजवा साहब और PTI साहब का एक इत्तेहाद हुआ, 1 पेज बना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पूरी सियासत अगर आप देखें तो वो तो इस हाइब्रिड सिस्टम के दाई हैं, बानी हैं, बल्कि उनकी सोच में तो ये कब से है कि हमें साथ चलना चाहिए और बेशक अगर एस्टैब्लिशमेंट उसमें फ्रंट पर हो, हम पीछे रहे, तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो वो तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, एक ही बात सामने आ रही है कि, और ये मुझे पता है कि ये लोगों को कम्युनिकेट भी किया गया है कि 2-3 बड़ी वीकनेसेस हैं हुकूमत की। एक ये कि उनकी पॉपुलैरिटी वाकई नहीं है, और ये हम सबको पता है कि इलेक्शन के बाद उनको जो है किस तरीके से लाया गया है। लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये कि वो नैरेटिव या बयानियां उनके पास कोई नहीं है। यहां पे भी कहा जाता है इमरान खान जेल में बैठ के बयानियां बना रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नून लीग इस चीज में नाकाम रही है। लेकिन शायद ये मसाइल इतने बड़े नहीं है जिसकी वजह से कोई इस वक्त कोई हुकूमत को कोई खौफजदा होने की जरूरत है, खासतौर पे जैसे अभी मुनीब ने कहा कि कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है। एक छोटी सी बात मैं ये करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मुनीब ने भी शुरू में कहा कि ये सारा कुछ जो भी मुज़ाकरात का मामला था,
हुकूमत की तरफ से, वो हो सकता है तहरीक इंसाफ को एक टाइम गेन करने के लिए एक लॉलीपॉप हो। देखिए, हो सकता है ये सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हो, यही हो रहा हो, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी खौफजदा करती है। इसका मतलब आज भी हम ये सोच रहे हैं कि आपने मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकालना है, आप स्टेबिलिटी नहीं चाहते। और ये हम सबको पता है मंसूर के, एक बड़ी पार्टी अगर बिल्कुल ही दीवार से लगा दी जाएगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी इस तरीके से आनी नहीं है। शायद आप कुछ हद तक अरसे के लिए ये हासिल कर लेंगे, लॉन्ग टर्म में ये होगा नहीं। और खासतौर पे मंसूर, आज हमने देखा है कि कुर्रम में जो मैंने लास्ट फिगर देखा था 42 या शायद इससे भी ज्यादा तादाद हो चुकी है जहां सिविलियन शहीद हुए हैं। यहां पे जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उसकी तादाद उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स में रह के हर कोई अपनी लॉलीपॉप दे के गेम खेल के सियासत करके, तो जो लार्जर पिक्चर है वो सियासी जमातें भी मिस करेंगी और हमारा इदारा भी मिस करेगा। शहजाद साहब, प्रायोरिटाइज हमें करने की जरूरत है, हम नहीं कर पाएंगे। शहजाद साहब, ये आपने अच्छा किया, आपने ये जो कुर्रम एजेंसी में जो वाकया पेश आया, लेकिन जाहिर बात है फिर मैं यहाँ पे सवाल करना मेरा हक बनता है कि मैं भी तो ये पूछूंगा ना कि कुर्रम एजेंसी में इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, दिल दहला देने वाली तफसीलात हैं उसकी जो उस वाकये के बारे में सामने आई हैं, तो वहीं पे उस सूबे का चीफ मिनिस्टर इस वक्त क्रेनें इकट्ठी कर रहा है, वो डंडे इकट्ठे कर रहा है, गाड़ियों के इंतजाम कर रहा है, वो इस वक्त गॉगल्स का इंतजाम कर रहा है, आंसू गैस के शेल्स का मुकाबला किस तरह करना है, वो इन कामों के अंदर लगा हुआ है, जबकि सूबे के अंदर जो है वो दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया पेश आता है। तो गलतियां तो फिर दोनों साइड से हैं। मंसूर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खौफजदा करने वाली बात यह है कि मैंने भी देखी एक रिपोर्ट बीबीसी की कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के 5-6 लोग इस काफिले के साथ थे, इन वैन्स के साथ थे सिक्योरिटी देने के लिए, बट दे वर ओवरपावर्ड एंड सरप्राइज्ड। ये खौफजदा करने वाली बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक सूबा जो है वो अपनी स्टेट मशीनरी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है धरने के लिए, एहतजाज के लिए, उनका फोकस होना चाहिए दहशतगर्दी, लेकिन ये मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं होगा अगर हम सिर्फ उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालें। यहां जो दूसरा इदारा है उस दूसरे फरीक को भी ये देखना है कि आप भी अपने एफर्ट्स, अपना वक्त, अपने रिसोर्सेज, इलेक्शन मैनेजमेंट, अदलिया मैनेजमेंट, सियासी मैनेजमेंट में अगर आप सर्व करेंगे तो फिर आपके एंड से भी ये गलती है। क्योंकि कल मुझे याद है मुनीब साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि इमरान खान की रिहाई का मामला किसी आईन या कानून से नहीं है, वो पॉलिसी से है। तो इसका मतलब अगर पॉलिसी हम बनाने में इस वक्त मसरूफ है सियासी, तो जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी है ये बनाना भी सियासी जमातों का, सियासी हुकूमतों का और इदारों का, सबका काम है। ये कलेक्टिव एफर्ट है, इसमें किसी को आप माइनस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मुनीब साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं इसी का लीडिंग क्वेश्चन मैं गरीदा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि कल रात को जो हमें ये खबर आई कि जनाब न्यू टाउन थाने के अंदर एक और केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डल गई है, और आज उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा मेरी जमानत हो चुकी थी, मुझे तो रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन रात को एक और केस के अंदर जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे गिरफ्तारियां और यहाँ पे रिहाइयां और यहाँ पे जो केसेस हैं वो बेसिकली सियासी बुनियादों के ऊपर बन रहे हैं रादर देन ऑन मेरिट। मैं कमेंट करना चाह रही थी जो आप इससे पहले डिबेट कर रहे थे, लेकिन शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी क्या इमरान खान को वेट एंड सी का इंतजार करना पड़ेगा, वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई रिफ्ट क्रिएट हो जाए, कोई शिज़म, कोई डिवाइड क्रिएट हो जाए। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक चीज लेट्स कीप इट इन माइंड कि इमरान खान से भी पहले के शहबाज शरीफ वाज द फर्स्ट लव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। He used to be the first लाडला of establishment since नवाज शरीफ की दूसरी वजारत आला के टाइम से। फिर जितनी दफा नवाज शरीफ की वजारत उस्मा खत्म हुई तो किसने वो ब्रिज का किरदार अदा किया, उसमें शहबाज शरीफ का बड़ा अहम। तो शहबाज, कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इमरान खान से भी पहले शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की पहली मोहब्बत हुआ करते थे, और वो तो बहुत अरसे से चाहते थे कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और ऑफर्स भी हुई जो कि फिर रिकॉर्ड पर भी आ गई। तो इस वक्त मुकाबला अगर, या आपका सवाल अगर ये है कि इमरान खान की वापसी क्या मुमकिन हो सकती है, yes that can be possible, but there is a big caveat to that, there is a big hurdle, big obstacle to that. What is that? कि ये इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला होगा कि who can serve better, who can perform better. इस वक्त by all means शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पीछे छोड़ दिया बाकी सबको अपनी परफॉर्मेंस में सर्व करने में। ये एक मुकाबला होगा कि who can serve better at yes sir। तो आप, मेरा ख्याल है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर तो देखिए इमरान खान की तरफ से ना तो कोई आइन और कानून की जंग है, नहीं मुझे गरीदा साहिबा, ये आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं, मुझे ये नहीं समझ आई। कुछ ना समझे खुदा करे कोई, या अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता। अच्छा, सो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की ना तो आइन और कानून की जंग है, उनकी सिर्फ अना की जंग है। उनकी एक जाती लड़ाई है इस वक्त आर्मी चीफ के साथ, which goes back in the history, हम सब उसको जानते हैं। अगर इमरान खान अपनी उस अना को, क्योंकि सियासतदान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे जाना चाहता है,
नवाज शरीफ के साथ क्या था? नवाज शरीफ ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, चाहे उनको हालात ने मजबूर किया, पार्टी ने मजबूर किया, शहबाज शरीफ ने समझाया या कुछ और लोगों ने समझाया, लेकिन बहरहाल उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने एक यू टर्न लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया। यही सब कुछ इमरान खान भी अगर कर लेते हैं, देन इमरान खान वुड बी अ थ्रेट टू शहबाज शरीफ। ठीक है, फिर ये अब आप इंतजार मत करें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई खटपट हो, कोई अनबन हो, जो कि नजर नहीं आती, ठीक है। जो कि हो भी नहीं सकती मुमकिन तौर पे। मुनीब साहब, अगर इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, अपनी अना की जंग को खत्म करते हैं, उनके लिए रास्ते हमवार होना शुरू हो सकते हैं, देन ही कैन बिकम अ थ्रेट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। मुनीब साहब, ये गरीजा साहबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं, तो मैं शहजाद साहब ने जो पहले कमेंट किया था, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। फिर इसका मतलब है कि म्यार जो है किसी के साथ बनाने का या मामलात को तय करने का, गरीजा साहबा कह रही हैं कि वो तो ये है कि जनाब कौन बेहतर सर्व कर सकता है, लेकिन फिर पॉपुलैरिटी का क्या होगा? अगर किसी की एक सियासी रहनुमा जो एक पॉपुलर है, जिसको लोग वोट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, ना आज करेगी, ना आने वाले महीनों में, ना आने वाले सालों में करेगी। पॉपुलैरिटी ने आज तक किसको बचाया है? मंसूर अली खान साहब, भुट्टो साहब भी पॉपुलर थे, बदकिस्मती से नहीं बन सके। मियां नवाज शरीफ साहब 1997 से चले अगर हम ले लें, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक फैसला लिया कि मैंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है, एक को सैक किया, उतरने से पहले कू हो चुका था, काम खराब हो गया सारा कुछ, मतलब वो मुशर्रफ साहब हवा में थे तो पाकिस्तान में कू हो गया था। ऑल्दो अ लॉट हैज चेंज, वाटर्स अंडर द ब्रिज, लेकिन इशू ये है कि वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगा। जो लड़ाई है वो तो दस्ते शफकत की है, कि मैं एग्री करूंगा जो गरीदा फारूकी साहबा कह रही हैं कि ये लड़ाई तो दस्ते शफकत की है ना, कि किसका, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये था कि भाई ये मेरे साथ आपकी का हालात क्यों ख़राब हो गए। जो इदारा है, इदारे ने ये उसको, मैं तो आज जो सोच है ना, वो सोच ये है कि जी बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान के साथ जो बाजवा साहब के दौर में की गई, इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने की। पाकिस्तान ने इन एवरी विच वे उसका ब्रंट फेस किया है, और ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान कुड हैव परफॉर्म्ड अ लॉट बेटर अगर चीज़ें अदरवाइज होती। अब जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी पॉलिसी है, वो समझते हैं कि बाय फार मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत बेहतर ऑप्शन थे उस वक्त वज़ीर आज़म के लिए, और उनकी जमात भी बेहतर है। आज जिस तरह वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को प्रेज़ करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कितनी सताइश मिलती है मरियम नवाज शरीफ को, और हर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और जिस तरह वो आजकल काम कर रही हैं, कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे कितनी खुश है। वेराज इमरान खान साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बुज़दार साहब एक ही टॉपिक होता था कि यार ये पंजाब में क्या हो रहा है, यार ये पंजाब में क्या हो रहा है। फिर वो ये जो खुसर फुसर है, ये तो 6-8 महीने बाद ही शुरू हो गई थी कि ये हमने क्या कर दिया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि लड़ाई आज भी आगे भी यही है। देखिए, ये वो फ़र्क है जो हम सबको पता है, सिर्फ हमें उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। वो है कि हम एक कौमी सलामती की रियासत हैं। मेरे बचपन में थी, हमने पढ़ा, फिर आज हम इस उम्र में हैं, हमारे बाद भी कम से कम, या मुझे अपने लाइफ टाइम में ये बदलता हुआ काम नज़र नहीं आता। तो शहजाद साहब, ये दोनों हमारे जो कॉलीग्स जो राय दे रहे हैं, मंसूर खान साहब, go ahead. एक जुमला कहना चाहूंगी कि इसको अगर हम कह दें कि कोएग्जिस्टेंस का दौर है, आप एस्टैब्लिशमेंट को भी खुदे लाइन नहीं लगा सकते, आप सिविल सुप्रीमेसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये कोएग्जिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जो समझ लेगा, जो इस पे अमल पैरा हो जाएगा, उसके लिए सत्ते खैरा हो जाएंगे। तो शहजाद साहब, जो हम एक 10 साला प्लान के बारे में बात किया करते थे, और वही 2018 ऑनवर्ड जो एक अक्सर मीडिया के अंदर गुफ्तगू होती थी, आज क्या ये कहा जा सकता है कि वो प्लान एक्चुअली अब इंप्लीमेंट होता हुआ लग रहा है? जिस तरह, क्योंकि ये तो सब अच्छा की रिपोर्ट है, मैं अभी आर्मी चीफ के बारे में कह रहा था, मेरे तो दोनों कॉलीग्स भी फिलहाल सब अच्छा की रिपोर्ट ही दे रहे हैं। देखिए, प्रेजेंटली तो है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे आप हाइंडसाइट में ये बात लगेगी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब उस वक्त भी ये कहते थे ना कि बड़ा सादा सा प्लान है कि जनरल फैज़ को हम आर्मी चीफ बनाएंगे, वो इमरान खान को दोबारा इलेक्ट करेंगे, उस वक्त भी मैं ये कहता था अपने दोस्तों यारों को कि यार मुझे इतना सिंपल ये नज़र नहीं आता। क्योंकि माजी में भी जब भी आप देखें, चौधरी शुजात साहब कहते थे मुशर्रफ को आपको पता नहीं 10 मरतबा वर्दी में इलेक्ट करवाएंगे, क्या हुआ? अगले साल हुकूमत उनकी खत्म हो गई, या एटलीस्ट वो प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे यहाँ इस तरह चलते नहीं हैं।
हम एक मुसलसल एक्सपेरिमेंट के स्टेट में रहते हैं। ठीक। और इसलिए ये कहना कि ये कोई 10 साल प्लान है, ये मुझे इसकी नहीं पता। लेकिन हाँ, प्रेजेंटली मुझे इस हुकूमत को कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं नजर आते, खासतौर पे 26वीं तरमीम के बाद और अदलिया का जो अब हाल हो गया है, जिसमें एक आईनी बेंच है, एक आपने सेपरेट बेंच बना दिया है, जो एक अगले साल हम देख सकते थे कि कुछ ना कुछ कोई तब्दीली या कोई, आपको पता है कि जब भी एक्सटेंशन का साल होता था उसमें सियासत एक डिफरेंट रुख भी इख्तियार कर सकती होती थी, लेकिन अब वो मामला भी टल गया है। तो मुझे इस वक्त इस हुकूमत के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ जैसे मैंने कहा पहले कि अपने जवाब में कि कुछ शिकवे हैं इनसे, अब देखते हैं कि वो ओवरकम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शहजाद इकबाल साहब, गरीदा फारूकी साहिबा और मुनीफ फारूक साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, सूरत हाल फिलहाल हुकूमत के लिए लग यही रही है कि सब अच्छा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं फिलहाल हुकूमत के हक में जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट की जो बातें आज से 1 साल पहले हो रही थी, वो अब डिफ़ॉल्ट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। महंगाई के हवाले से सिंगल फिगर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि क्या ये हुकूमत इस वक्त अवामी वोट के साथ बैठी हुई है? क्या अवाम इस हुकूमत को पसंद करती है? क्या ये कह सकती है कि हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म है वो वाकई अवाम के ही वज़ीर आज़म है? ये एक परसेप्शन है जिसका मुकाबला इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत को करना है। और अगर इस परसेप्शन को ज़्यादा जल्दी तब्दील ना किया जा सका तो फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आने वाला 1 साल या 1.5 साल जो है वो कंफर्म है और हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। किसी वक्त भी इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।